अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि ख़राब इन्वर्टर को आप किस तरह ठीक कर सकते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं कि इन्वर्टर में कोई मसला है या कोई ऐसी फ़ॉल्ट है, जा नहीं रहा, तो उसको आप किस तरह ठीक कर सकते हैं। उसके बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ तफ़सीलन। और उससे पहले आपसे छोटी-सी दरख्वास्त होगी, हमारी हेल्प के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, सबसे पहले आपने काम ये करना है कि जैसे आप इन्वर्टर की सेटिंग के लिए आएँगे, तो आपने प्रोग्राम में जाना है और उसको रीसेट करना है। अब रीसेट किस तरह करना है, मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले रीस्टोर या रीसेट करना सिखाते हैं, यानी कि फैक्ट्री रीसेट, इसकी सेटिंग फिर चली जाएँगी। तो बाद में नए सिरे से आप जो है ना सेटिंग कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं P0 है। यहाँ पर रीसेट करने के लिए आपने P0 का ही इंतखाब करना है। P0 पर आप डेटा एंटर करेंगे। अब रीसेट कौन सी पैरामीटर में होगा, ये P0 में कुल 17 पैरामीटर रखे हुए हैं, 1 से 17 तक। ये 17, ये 00। अब रीसेट करने के लिए आपने P0 17 का इंटर करना है, इंतखाब करना है और यहाँ पर डेटा एंटर करना है। P0 17 में जैसे आप इंटर करेंगे तो आपके सामने 0 आ जाएगा। रीसेट करने के लिए आपने करना है जो है ना 1 करके डेटा एंटर। अच्छा, 1 करके आपने डेटा एंटर करना है। इसी तरह जैसे आप 1 करके डेटा एंटर करेंगे तो आपके सामने P00 वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने फिर क्या करना है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से प्रोग्राम से बाहर निकलें। रिस्टोरेशन के बाद आपने वोल्ट चेक करने हैं। आप देखते हैं कि कितने वोल्ट आपके VFD पर आ रहे हैं। यहाँ पर देखें मेरे 600 वोल्ट आ रहे हैं, ख्वाह आपकी जितनी भी हों, 450 से ऊपर हों, 800 से नीचे जितने भी हों। और उनकी सेटिंग जो है ना PB04 की अहम होती है। अब यहाँ पर PB04 कहाँ पर होती है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। P0 है, आपने नीचे की तीर से या ऊपर की तीर से PB लाना है। इस तरह ये जो भी ग्रुप आप लाना चाहेंगे तो अप डाउन एरो से बआसानी ला सकते हैं। अब PB की बात हो रही है तो आपने अप डाउन एरो से PB लाना है। PB इसी को कहते हैं। अच्छा, PB पर डेटा एंटर करें और PB04 की सेटिंग सबसे पहले आप वोल्टेज के मुताबिक सेट करेंगे, यानी कि PB04 इसी को कहते हैं। वोल्टेज के मुताबिक किस तरह सेट होगी, अब देखें 600 वोल्ट आ रहे थे तो 600 वोल्ट के लिए 90 सही है यहाँ पर वैल्यू। अब आपकी वोल्टेज के मुताबिक आपको पता नहीं तो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, यानी कि वोल्टेज के हिसाब से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके अपलोड की हुई है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो उसमें PB04 की मुकम्मल तफसील आपको मिल जाएगा। तो बाद में वो वीडियो आप ज़रूर देखें तो PB04 की सेटिंग आप सीख जाएंगे, क्योंकि इसके लिए अलग वीडियो फिर बनाना पड़ती है, यानी कि बहुत लंबी तफसील है PB04 की हवाले से। अच्छा, ये सेटिंग आपने वोल्टेज के मुताबिक कर दी है। तो दूसरे स्टेप में आपने PB05 की सेटिंग जो है वो 5000 पे करनी है, क्योंकि नहीं तो आपका UU का ट्रिप दे देगा। अगर UU का ट्रिप दे रहा है, इस बात को याद रखें कि PB05 आपकी 00 होगी। और फिर भी अगर दे रही है तो फिर आपकी वोल्टेज के मुताबिक PB04 की सेटिंग नहीं हुई है। तो इस वजह से फिर भी PB05 को 5000 पे करने के बावजूद UU का ट्रिप आ रहा है। उसका हल ये है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 10% ज़्यादा करके ट्राई करें। अगर फिर भी आ रहा है तो फिर आकर 10% यहाँ पर ज़्यादा करें। अच्छा, ये तो बातें इंपॉर्टेंट हुई PB04 और PB05 की। अब अगर आपको इशू आ रहा है स्टॉपिंग का, यानी कि स्टॉप नहीं हो रही VFD, तो PB07 को 150 पे कर दें। रिस्टोरेशन के बाद 130 होगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये बातें याद रखें, ये आपकी काम आएगी। स्टॉपिंग का मसला है, यानी कि आपकी VFD स्टॉप नहीं हो रहा, तो आपको या तो इकट्ठे मिलाने पड़ते हैं या आप तार निकालते हैं, यानी कि VFD में फ्रीक्वेंसी आकर अटक जाते हैं। तो PB07 की सेटिंग जो है ना, इसको 150 पे कर दें, ये मसला आपका हल हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा PB04 में जो है, सॉरी PB की ग्रुप में 2 और भी इम्पॉर्टेंट सेटिंग हैं, यानी कि रिस्टोरेशन के बाद आपको एक इशू आ सकता है। वो ये है कि PB00 जो है ना वो 1 हो जाएगी रिस्टोरेशन के बाद। इसमें ये हो सकता है कि अगर प्लस माइनस पर आपने वेयरिंग की हुई है सोलर की, तो ये पावर ऑफ का इशू आ सकता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए इसको 0 करें। अगर 2 तारों वाली चीज़ें आप चला रहे हैं, ये बात आपकी समझ में आ गई कि PB00 की सेटिंग को आप 0 करके एंटर करेंगे। अच्छा,
फिर पावर ऑफ नहीं होगा, यानी कि प्लस माइनस पर आपने अगर तारें दी हुई हैं। अगर आरटी पर दी हुई हैं तो पावर ऑफ का इशू नहीं आएगा, जैसे कि मेरे 1 पे है, आरटी पर मैंने वायरिंग की है सोलर की। अच्छा, दूसरी ये है कि अगर 2 तारें आउटपुट में आप ले रहे हैं, सिंगल फेज़ मोटर चला रहे हैं, कोई घर का लोड चला रहे हैं, तो उस सूरत में आपकी PB01 की सेटिंग अगर 1 है तो यहाँ पर आपकी SP0 का फॉल्ट आ सकता है। तो सिंगल फेज़ चीज़ों के लिए ये 0 रखना है। अदरवाइज़ अगर SP0 का आपको सामना भी है तो आप इसको 0 नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी 3 फेज़ चीज़ें नुकसान होंगी फिर। अच्छा, ये चीज़ें 2 आपकी समझ में आ गई इंपॉर्टेंट। और तीसरा ये हो सकता है कि SP1 का फॉल्ट भी आ सकता है रिस्टोरेशन के बाद, क्योंकि आप अगर वापडा चला रहे हैं सिंगल फेज़ तो SP1 आ सकता है। उसके लिए भी आपने PB00 को 0 करना है। अच्छा, ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई हैं। अच्छा, इसके अलावा 2 ग्रुप और भी हैं, वो ये हैं कि एक P2 की है। अच्छा, P2 की सेटिंग है। P2 की सेटिंग जो है रिस्टोरेशन में भी रिस्टोर नहीं होगा। P201 की सेटिंग अहम होती है, इंपॉर्टेंट होती है। ये आपने अपने मोटर की किलोवाट के हिसाब से सेट करना है, ख्वाह जितनी किलोवाट की आपका मोटर है। अगर पता नहीं तो एक वैल्यू सेट करें। OL1 का फॉल्ट आप देखेंगे नहीं आ रहा है तो चलने दें, कोई इशू नहीं होगा। और P204 की सेटिंग आपने अपने वोल्टेज के मुताबिक रखने हैं, अपने मोटर की वोल्टेज के मुताबिक। अगर पता नहीं तो 380 ही रखें, कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ भी सेटिंग आपने चेंज नहीं करनी। और दूसरी ये है कि PE की सेटिंग चेंज नहीं होगी रिस्टोरेशन से। इसकी सेटिंग मैं आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ये एक मास्टर सेटिंग है, एहतियात की ज़रूरत है। यहाँ पर आपने एहतियात करनी है। इसकी को पासवर्ड है 40721, उसको डालकर आप इसकी प्रोग्राम कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं होगी। अच्छा, PE की ग्रुप में कौन सी सेटिंग आपने चेंज करनी है? PE02 को आपने देखना है। यहाँ पर देखें, आपकी आउटपुट किलोवाट होती हैं आपके लोड के मुताबिक। ये आप अगर कोई गलत तरीके से बढ़ाएंगे या घट करेंगे तो आपका कम करेंगे तो आपका VFD भी जल सकती है। इसको हमेशा एक माकूल यानी कि एक समझ आने वाली एक सेटिंग रखें। यानी कि ये 18-15 का इन्वर्टर है, इसकी सेटिंग 4 से लेकर 7 तक होती है। 18-15 का मैं यही आपको समझाऊंगा, रिकमेंड करूंगा। अब आपकी बड़ी इन्वर्टर है, कोई 50-60 से भी बड़ी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 13 तक आप इसको कर सकते हैं। अगर छोटी इन्वर्टर को पर इसको आप बढ़ा देंगे तो आपका इन्वर्टर झट से जल जाएगा, ये एहतियात करें। 13, 12, 14 मुख्तलिफ़ इन्वर्टर्स की मुख्तलिफ़ रेंज होती हैं, तो बेहतरी ये है कि इसमें चेंजिंग ना करें। आपको पता भी हो कि इसको किसी ने चेंज नहीं किया हो PE02 को। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी इन्वर्टर जो है ना 15-18 की है, यहाँ पर आप 9 या 10 या 11 सेट पाते हैं, तो उसको वापस बराए मेहरबानी 6 पर लाएं तो आपकी इन्वर्टर ठीक हो जाएगी। इसको मैंने आपको दिखा भी इसलिए दिया कि ये आप अगर देखेंगे कि आपकी इन्वर्टर में 11-15 की इन्वर्टर है, वो आप देख रहे हैं 10 पे है, 9 पे है, तो इसको 6 पर लाएं तो आपकी इन्वर्टर की हीटिंग का इशू भी ख़त्म होगा। जैसा कि OH1 का OH2 का इशू था, वो भी इंशाल्लाह ख़त्म होगा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगी। अगर बड़ी इन्वर्टर है, आप देख रहे हैं 15, 16 या 17 या बड़ा कोई लिमिट रखी हुई है, तो उसको भी नॉर्मल कर दें, 11 पे 11 पे कर दें, 12 पे कर दें, तो आपकी वो बड़ी इन्वर्टर भी सेटल हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ आपकी समझ में आएगी। PE02 आउटपुट किलोवाट यानी कि पावर है आपकी मोटर की तरफ जाने का। ये मास्टर सेटिंग है, इसमें जो भी आप सेट करेंगे वो असल में होगी। अच्छा, ये PE04 की सेटिंग आपके आउटपुट वोल्टेज के लिए है। आपको पता है कि आपका मोटर कितने वोल्ट की है, तो उतना सेट करें, नहीं तो नॉर्मली 380 ही होती है यहाँ पर सेटिंग। ये भी आपकी समझ में आ गई है। अच्छा, इसके अलावा PE07 की जो सेटिंग है, ये आपकी इनपुट वोल्टेज रेंज है। ये आप अगर देख रहे हैं अब नॉर्मल है, 800 से ऊपर नीचे हैं, तो आपने बराए मेहरबानी 800 तक रखने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 850 रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अच्छा, PE08 की जो सेटिंग है, ये 350 ही सही है। अगर आपकी इनपुट में वोल्टेज कम है, पावर ऑफ का इशू है, तो इसको 300 तक भी कर सकते हैं और कुछ और सेटिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, ये 350 नॉर्मल है। अच्छा, इसके अलावा PE010 की सेटिंग जो है ना, वो 100 नॉर्मल है। 110 जो है ना, आप अगर सोलर पैनल्स में आपको इशू आ रहा है वो कम वोल्टेज का, तो 110, 120, 130 आप बूस्ट दे सकते हैं। कम वोल्टेज को प्रॉपर बराबर कर सकते हैं, यानी कि अपने सेटिंग के हिसाब से। यानी कि ऐसा है कि आपकी PB04 की सेटिंग आपने 70 पे की हुई है, फिर भी आपकी मोटर की स्पीड स्लो है, बहुत स्लो है, तो कुछ यहाँ पर बूस्ट दे सकते हैं PE10 में। अच्छा, नॉर्मल सेटिंग 100 होती है PE10 की।
अगर आप नॉर्मल रखना चाहते हैं तो 100 ही रखें। अच्छा, अगर PE11 की सेटिंग को आप देखेंगे कि 100 से ऊपर है नीचे है, तो इसकी भी नॉर्मल सेटिंग जो होती है PE11 की वो 100 होती है। ये देखें ना, ख़राब इन्वर्टर की हवाले से है तो बाज़ दफ़ा ये PE की ग्रुप में गड़बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने आपको PE की ग्रुप और P2 की ग्रुप और PB की जो सेटिंग है रिस्टोरेशन के बाद वो समझाए हैं इस इन्वर्टर की मदद से, और कुछ लिमिट्स भी आपको बताए हैं, जैसा कि PE02 की जो है ना लिमिट्स होती हैं। ये 18-15 का इन्वर्टर पर 4 से जो है ना 7 तक इसकी सेटिंग नॉर्मल है। तो अगर आप 4 से नीचे पाते हैं 4 तक कर दें, अगर 4 से 7 से ऊपर पाते हैं तो 7 और 6 के दरमियान रखें। अच्छा, ये बात आपकी समझ में आ गई। और इसमें PE04 जो है ना आपके आउटपुट वोल्टेज के लिए, ये भी नॉर्मल से जो है ना कम ज़्यादा तो हो सकती है ना भाई, कोई ख़राब करके जाए तो ये भी तो हो सकता है ना। इस वजह से हम आपको समझाते हैं कि ये नॉर्मल 380 ही होती है। अच्छा, अब PE07 ये भी तो ख़राब हो सकती है, 800 से नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है। नॉर्मल आपको बता रहे हैं 800 है, तो आपकी समझ में आनी चाहिए। और PE08 की सेटिंग ये भी 800 तक, 700 तक, 1000 तक हो सकती है भाई, क्यों नहीं हो सकती, ये भी ख़राब तो हो सकती है। नॉर्मल सेटिंग आपको बताते हैं 350 है, आपने भी सेट करना है। अच्छा, इसके अलावा PE10 जो है ना 200 तक हो सकती है, 50 तक भी गिर सकती है, 0-50 तक, तो भाई ख़राब तो हो सकती है ना। ये भी 100 नॉर्मल है, आपने 100 रखना है। अच्छा, इसके अलावा PE11 की सेटिंग जो है ना ये भी 200 तक, 50 तक गिर सकती है, 200 तक ऊपर जा सकती है, तो ये भी नॉर्मल आपको बता रहे हैं कि भाई आपने 100 रखना है, तो आपका इन्वर्टर सही वर्क करेगा। ये बातें होती हैं याद करने की। अच्छा, इसके अलावा P2 में जो कुछ समझाया है, PB में जो कुछ समझाया है, और जो कुछ आपको लिंक में मिलेगा PB04 के हवाले से, वो सब कुछ आप जहन में रख कर जब इन्वर्टर को सेटिंग करेंगे ना, इंशाल्लाह आपकी इन्वर्टर बेहतरीन सेटिंग हो जाएगी। अगर मेरे बातों से मुतमईन हैं, अगर आपको कुछ समझ में आया है तो बराए मेहरबानी कमेंट में अप्रिशिएट करें, ओके लिखें, यस लिखें, अपना राय का इज़हार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।